Good evening, everyone. चलो आगे बढ़े। अब एवीएल में आपको लास्ट लेक्चर मैंने सिंगल रोटेशन डबल रोटेशन दोनों बता दिए थे। डबल रोटेशन का एक एग्जाम्पल भी मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया था। उस एग्जाम्पल में तो कोई डाउट नहीं है आपको, डबल रोटेशन समझ आ गया। और आपको कुछ कंटिन्यू करने को दिया था मैंने, कर लिया आपने? बच्चे में नोट्स ऐड करने थे, हो गए? चलिए तो पहले उस एग्जाम्पल को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको आपका टास्क देता हूं। सो टास्क वाज ड्रॉ एन एवीएल ट्री of the following values. ठीक है, what are these values? These values are 10, 3, 7, 11, 9. इन वैल्यूज का हमें बनाना था AVL। तो शुरू करते हैं। स्टेप ए था, हमने 10 ऐड करा। कितना आया 10 का बैलेंस फैक्टर? 10 का बैलेंस फैक्टर आया 0। स्टेप बी था, हमने 3 ऐड करा। 3 आएगा 10 के लेफ्ट में BST होने के कारण। 3 का बैलेंस फैक्टर था 0, 10 का बैलेंस फैक्टर था 1। थर्ड स्टेप था, हमने ऐड करा 7। तो 10 था, 10 के लेफ्ट में हमारे पास 3 था और 3 के राइट में हमारे पास 7 था। 7 का बैलेंस फैक्टर 0 होगा, 3 का बैलेंस फैक्टर -1 होगा और 10 का 2 होगा। क्रिटिकल नोड कौन बना? क्रिटिकल नोड बना 10, राइट। फिर मैंने आपसे कहा था जब भी क्रिटिकल नोड आएगा आप ये चेक करिए कि उसके चाइल्ड के बैलेंस फैक्टर का साइन क्रिटिकल नोड के बैलेंस फैक्टर के साइन के जैसा है या ऑपोजिट है। अगर दोनों का साइन सेम है तो रोटेशन कितने होंगे? अगर दोनों के बैलेंस फैक्टर का साइन सेम है तो रोटेशन 1 होगा, और अगर बैलेंस फैक्टर के साइंस ऑपोजिट हैं तो रोटेशन 2 होंगे। हाल फिलहाल 10 का बैलेंस फैक्टर पॉजिटिव है और उसके चाइल्ड 3 का बैलेंस फैक्टर नेगेटिव है। दैट मीन्स हमें करना पड़ेगा डबल रोटेशन। अब डबल रोटेशन में मैंने आपसे कहा था पहला रोटेशन ऐसे कीजिए कि जो चाइल्ड है वो अपने पेरेंट वाले डायरेक्शन में हैवी हो जाए, राइट। चाइल्ड अपने पेरेंट वाले डायरेक्शन में हैवी हो जाए। तो इस वक्त 3 किधर हैवी है? 3 किधर की तरफ झुका हुआ है? 3 झुका हुआ है राइट की तरफ। और 10 किधर की तरफ झुका हुआ है? 10 झुका हुआ है लेफ्ट की तरफ। तो मैंने आपसे कहा था पहला रोटेशन ऐसे करिए कि इस ब्रांच को रोटेट करिए इस तरह से कि ये भी 10 के डायरेक्शन में हैवी हो जाए। वो रोटेशन करने के लिए आप लिखेंगे 10, 10 का लेफ्ट चाइल्ड होगा 7, 7 का लेफ्ट चाइल्ड होगा 3, राइट। उसके बाद अब आप अपना नॉर्मल रोटेशन करेंगे जैसा आप करते आए हैं। उस केस में अल्टीमेटली 7 रूट पे आ जाएगा, 3 उसका लेफ्ट चाइल्ड होगा, 10 उसका राइट चाइल्ड होगा। ठीक है, इन दो रोटेशंस के बाद आपका ट्री बैलेंस भी हो जाना चाहिए और BST भी रहना चाहिए। दोनों बातें इस ट्री पे एप्लीकेबल हैं? बिल्कुल है, ये बैलेंस भी है और ये BST भी है। 3 का बैलेंस फैक्टर 0, 10 का बैलेंस फैक्टर 0, 7 का 0 और ये एक प्रॉपर BST भी कहलाएगा। ठीक है, फिर आता है स्टेप डी। स्टेप डी में आप ऐड कर रहे हैं 11। तो दिस इज आर फोर्थ स्टेप। तो रूट पे है 7, रूट के लेफ्ट में है 3, राइट में है 10 और अब आपने ऐड करा 10 के बाद 11। अब फिर आप बैलेंस फैक्टर्स निकालिए। 3 का कितना आएगा? 0। 7 का कितना आएगा? -1। 10 का कितना आएगा? -1। 11 का आएगा 0, राइट। ट्री अभी भी बैलेंस्ड ही कहलाएगा। इसके बाद स्टेप ई आएगा। स्टेप ई में ऐड करना है आपको 9। नाउ दिस इज अ बिट ट्रिकी, तो ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे रोटेट।
ये 7, ये 3, ये हो गया 10। 10 के लेफ्ट में आप ऐड कर देंगे 9, राइट। ओ इसमें तो खैर रोटेशन होगा ही नहीं, चलिए। और यहाँ ऐड कर देंगे आप 11। रोटेशन की जरूरत है नहीं है, राइट। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। तो 3 का बैलेंस फैक्टर 0 आ गया। 7 का कितना आ गया? 1 2, तो ये -1 आ गया। 10 का 0, 9 का 0, 11 का 0, ठीक है। मैं जिस केस की बात कर रहा हूं अभी थोड़ी देर में आपके सामने आएगा, ऐसा ही मिलता जुलता केस होगा। अब आपको दूं अगली एक्सरसाइज, ट्राई कीजिए। ड्रॉ एन एवीएल ट्री ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वैल्यूज। आपको जो ट्री ड्रॉ करना है उसकी वैल्यूज हैं 10, 5, 9, 4, 2, 16, 20 एंड 13। इसका आपको बनाना है एवीएल। बनाइए। वेरी गुड। बाकी लोगों का हो गया? चलिए, तो जरा मुझे फाइनल आंसर बताइए। अगर कंप्लीट है तो बताइए रूट नोड कौन है? 9। 9 का लेफ्ट चाइल्ड 4। 9 का राइट चाइल्ड 16। 4 का लेफ्ट चाइल्ड 2। वेरी गुड। 4 का राइट चाइल्ड 5। 16 का लेफ्ट चाइल्ड 10। 16 का राइट 20। 10 का लेफ्ट चाइल्ड गलत। 10 का कोई लेफ्ट चाइल्ड होगा ही नहीं, राइट। 3 तो है ही नहीं ना, 13 है और वो 10 के राइट में जाएगा। ओके, चलो अब मैं बना रहा हूं, आप देखें। इन केस आपसे नहीं बना हो तो करिए, सीखिए कैसे बनाना है, और बन गया हो तो मैच कर लीजिए। सबसे पहले 10
बैलेंस फैक्टर 0, 5 10 का बनेगा लेफ्ट चाइल्ड, तो 5 का बैलेंस फैक्टर 1, 10 का 0। ये इजी था। हाँ, अभी 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 आएगा अनमोल। डिफिकल्ट वाला केस भी आएगा, देखते चलो। देन आया 9, तो 9 के केस में 10, 10 के लेफ्ट में 5, 5 के राइट में 9। ठीक है, तो 9 का बैलेंस फैक्टर क्या होगा? हाँ, 5 का 0 होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। और 10 का हो जाएगा 1। 5 का 0, 10 का 1। इस वाले केस में 9 का रहेगा 0, 5 का बैलेंस फैक्टर रहेगा -1, 10 का बैलेंस फैक्टर रहेगा 2। राइट, बैलेंस फैक्टर्स ऑपोजिट आ रहे हैं। इसका मतलब पहला रोटेशन इतनी ब्रांच में होगा, ठीक, और वो रोटेशन ऐसे होगा कि सब के सब 10 के डायरेक्शन में हैवी हो जाएं। तो ये बन गया 10, 9 और 5। ठीक है, फिर आप 9 से पकड़ के रोटेट करेंगे। जब 9 से पकड़ के रोटेट करेंगे आप, तो 9 बन जाएगा रूट नोड, 9 का लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा 5 और 9 का राइट चाइल्ड हो जाएगा 10। सबका बैलेंस फैक्टर फिलहाल आ जाएगा 0, 0, 0। ठीक है, आगे बढ़ू, यहां तक क्लियर है? फिर स्टेप डी, अब ऐड होगा 4, तो 9, 9 के लेफ्ट में 5, 9 के राइट में 10। 4 कहां जाएगा? अभी तक कुछ स्पेशल नहीं हुआ है जितेंद्र। 4 कहां जाएगा? 4 जाएगा 5 के लेफ्ट में। राइट, बैलेंस फैक्टर्स अगर कैलकुलेट करें तो 4 का 0, 5 का 1, 9 का भी 1 और 10 का 0, यही होगा। ठीक है, अब इसके बाद 2, 16, 20, 13 ये ऐड होना है, तो स्टेप ई, अब ऐड होना है 2, तो 9, 5, 10, 4 और 4 के लेफ्ट में ऐड होगा 2। 2 का बैलेंस फैक्टर 0, 4 का 1, 5 का 2, 9 का 1, 2, 3 -1, 2, 10 का 0, ऐसा ही होगा। ठीक है, क्रिटिकल नोड 2 हैं, बट मैंने आपसे कहा था अगर 2 क्रिटिकल नोड है तो लीफ नोड से जो पास में आप उसे देखें, तो आप 5 पे फोकस करें। आप 5 के बैलेंस फैक्टर का साइन और उसके चाइल्ड के बैलेंस फैक्टर का साइन सेम है। यस, तो रोटेशन एक ही लगेगा, लाइक दिस। तो ये हो जाएगा 9, 9 के लेफ्ट में आ जाएगा 4, 4 के लेफ्ट में 2, 4 के राइट में 5 और 9 के राइट में आ जाएगा 10। ठीक है, क्रिटिकल नोड और बैलेंस फैक्टर्स अगर चेक करें तो ये दोनों 0, 4 भी 0, 9 का हो जाएगा 1, 10 का 0। तो कोई क्रिटिकल नोड नहीं है, सारे नोड्स बैलेंस्ड हैं। सही है, चले आगे। ठीक है, अब 2 के बाद क्या ऐड होना है? 16, फिर 20, फिर 13। अब ऐड करते हैं 16, स्टेप एफ। 16 ऐड होगा तो 9, 4, 10, 2, 5। अब हम ऐड करेंगे 16। ऐसा कभी नहीं होगा अनमोल, अगर 2 क्रिटिकल नोड है और आपने एक सॉल्व कर लिया, दूसरा अपने आप बैलेंस हो जाएगा। और अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपने रोटेट गलत करा है। ठीक है, अब 16 ऐड होगा एज राइट चाइल्ड ऑफ 10। यहां पर 2 का 0, 5 का 0, 4 का 0, 9 का भी 0, 10 का कितना? -1, 16 का 0। राइट, सब बैलेंस्ड है अभी तक? यस। अब आइए जी, तो 9, 9 का लेफ्ट था 4, 9 का राइट था 10, 10 का राइट बनाया था अपन ने 16 को, 4 के लेफ्ट में था 2, 4 के राइट में था 5।
ठीक है, अब इसके बाद ऐड हुआ था 20, ना 20 ऐड होना है तो 20 यहीं ऐड होगा 16 के राइट में, 2 का 0, 3 का 5 का 0, 4 का 0, 9 का 1 2 1 2 3 -1, 10 का -2, 16 का -1, 20 का 0, ऐसे ही होगा। क्रिटिकल नोड कौन है? 10 है। 10 और 10 के चाइल्ड दोनों के बैलेंस वेक्टर का साइन सेम है तो सिंगल रोटेशन आएगा, राइट। इसके बाद ट्री हो जाएगा 9, 9 के लेफ्ट में आएगा 4, 9 के राइट में आ जाएगा 16, 4 के लेफ्ट में 2, 4 के राइट में 5, 16 का लेफ्ट चाइल्ड बनेगा 10, राइट चाइल्ड बनेगा 20। ठीक है, बैलेंस फैक्टर सबके 0, सबके 0। ठीक, देन लास्ट वैल्यू ऐड होती है h, वो कौन है? वो ऐड हुई है 13। तो ये था 9, 4, 16, 2, 5, 10, 20 और अब 13 ऐड होना है, 13 जाएगा 10 के राइट में। ओके, 2 का बैलेंस फैक्टर 0, 5 का 0, 4 का 0, 9 का -1, 16 का 1, 10 का -1, 20 का 0, 13 का 0, राइट। सब कुछ बैलेंस्ड है, वेरी गुड। अब आप मेरे नाम का एवीएल ट्री बनाइए। क्या है मेरा नाम? बोलिए बोलिए बोलिए। सचिन। तो आपको इन वैल्यूज का एवीएल ट्री बनाना है, नहीं सिर्फ नाम चाहिए, सरनेम नहीं चाहिए, राइट। तो आपको एवीएल बनाना है SACHI और N का। बड़ा छोटा कैसे डिसाइड करेंगे? बड़ा छोटा डिसाइड करेंगे आस्की के बेस पर। ठीक है, चलो बनाओ।
डन, वेरी गुड। कुछ आया ट्विस्ट बनाने में? चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्टेप, एस ऐड होगा, बैलेंस फैक्टर 0। बी, फिर ऐड होगा ए कहां जाएगा, लेफ्ट के राइट? ए जाएगा एस के लेफ्ट में। ए का बैलेंस फैक्टर 0, एस का बैलेंस फैक्टर 1। फिर आएगा सी कहां ऐड होगा, ए के राइट में। ऐसा करने पर सी का 0 हो जाएगा बैलेंस फैक्टर, ए का -1 हो जाएगा, एस का 2 हो जाएगा। ठीक, क्रिटिकल नोड बन जाएगा एस, लेकिन क्योंकि चाइल्ड का साइन क्रिटिकल नोड के साइन से डिफरेंट है, तो पहला रोटेशन चाइल्ड वाले पार्ट पे होगा, यानी डबल रोटेशन। तो ये हो जाएगा एस सी ए, राइट। और इससे आप अगर रोटेट करें लाइक दिस, तो सी आ जाएगा रूट नोड पे, ए उसका लेफ्ट चाइल्ड, एस उसका राइट चाइल्ड। सी का बैलेंस फैक्टर 0, ए का भी 0, एस का भी 0। यहां तक भी क्लियर है? अब आएगा स्टेप डी, फिर ऐड होगा एच। तो ये सी, ये ए, ये एस, एच कहां जाएगा? गुड, एस का लेफ्ट बनेगा एच, राइट। ए का 0 होगा बैलेंस फैक्टर अभी भी, सी का -1 होगा, एस का 1 होगा, और एच का 0 होगा। ऐसे ही होगा, राइट। फिर ऐड होना है आई, स्टेप ई। तो ये सी हो गया, ये ए हो गया, ये एस हो गया, राइट। ये हमारे पास एच है, और अब ऐड होना है आई। आई कहां ऐड होगा? आई ऐड होगा एच के राइट में, क्योंकि आई सी से बड़ा है, एस से छोटा है, लेकिन एच से बड़ा है। तो ये बनेगा एच का राइट चाइल्ड। आई का बैलेंस फैक्टर 0 होगा, एच का बैलेंस फैक्टर -1 होगा, एस का बैलेंस फैक्टर 2 होगा, सी का बैलेंस फैक्टर 1 1 2 3 -2 होगा, और ए का 0 होगा। क्रिटिकल नोड कौन है? क्रिटिकल नोड एस को आप देखिए, लीफ नोड से वही पास में है, ओके। लेकिन एस का जो चाइल्ड है, उसका बैलेंस फैक्टर का साइन एस से अलग है, दैट मींस डबल रोटेशन इज रिक्वायर्ड। पहला रोटेशन एच और आई की ब्रांच में होगा कि वो एस वाले डायरेक्शन में हैवी हो जाए। तो हो जाएगा सी का लेफ्ट हो जाएगा ए, सी के राइट में आएगा एस, ये आएगा आई, और ये आएगा एच। और अगला रोटेशन आप आई को लेकर करेंगे, तो ये हो जाएगा सी का लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा ए, सी का राइट चाइल्ड हो जाएगा आई का लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा एच, और आई का राइट चाइल्ड हो जाएगा एस। क्लियर? समझ आया? चले आगे। गुड। अब इसके बाद ऐड होगा नेक्स्ट एलिमेंट, दैट इज एन। सारी कहानी यहीं पे अब ट्विस्ट होगी। अब जब आप एन ऐड करेंगे, तो ये सी है, ये ए है, आई अब रूट हो चुका है, एच हो चुका है लेफ्ट चाइल्ड, राइट, एस हो चुका है राइट चाइल्ड। यहां तक तो सब बैलेंस थे। अब ऐड हुआ एन। एन कहां ऐड होगा? एन कहां ऐड होगा? वेरी गुड, एन ऐड होगा एस के लेफ्ट में। बैलेंस फैक्टर्स निकालें तो ए का 0 आएगा, सी का आएगा 1 1 2 3,
-2, I का 1 1 2 -1, H का 0, S का 1, N का 0, राइट। ये वाला पार्ट अब आपको कंपेयर करना है एग्जैक्टली तो क्रिटिकल यहां से है, बट फोकस में अब आपको इसको रखना है। आप नोटिस करिए 2 का जो साइन है और 2 के चाइल्ड का जो साइन है, सॉरी C का जो साइन है -2 और C के चाइल्ड I का जो साइन है वो सेम है, राइट। तो इसका मतलब रोटेशन एक ही होगा। अब उस एक रोटेशन में थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। जब रोटेट होगा तो I ऊपर आ जाएगा, I ऊपर आ जाएगा ना, रूट बन जाएगा ना I, राइट। C आ जाएगा I के लेफ्ट में, A आ जाएगा C के लेफ्ट में, I की जो राइट ब्रांच है वो I के साथ साथ ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी। अब बचेगा I का लेफ्ट चाइल्ड H, तो वो कहां जाएगा, वो चला जाएगा C के राइट में। ये रूल है, याद रखिएगा। क्या रूल है? रूल ये है कि क्रिटिकल नोड के राइट चाइल्ड का लेफ्ट चाइल्ड रोटेशन के बाद क्रिटिकल नोड का राइट चाइल्ड बन जाता है। व्हाट डिड आई से? क्रिटिकल नोड के राइट चाइल्ड का लेफ्ट चाइल्ड रोटेशन के बाद क्रिटिकल नोड का बन जाता है राइट चाइल्ड। ऐसा ही एक और रूल होगा, गेस करिए। दो स्पेशल रूल्स हैं रोटेशन के, सुन लीजिएगा ध्यान से क्या क्या है। पहला रूल आपने अभी अभी सुना, क्या सुना? फिर लिख रहा हूं मैं, लिख देता हूं। आपने सुना, इफ द राइट चाइल्ड ऑफ क्रिटिकल नोड हैज अ लेफ्ट चाइल्ड, अगर क्रिटिकल के राइट का लेफ्ट है हमारे केस में है, क्रिटिकल सी है, उसका राइट आई है, आई का लेफ्ट एच है। तो अगर क्रिटिकल नोड के राइट का लेफ्ट चाइल्ड है, देन आफ्टर रोटेशन, रोटेट होने के बाद, देन आफ्टर रोटेशन इट माने कौन? लेफ्ट चाइल्ड की बात हो रही है, बिकम्स द राइट चाइल्ड ऑफ क्रिटिकल नोड। ठीक है, ऐसे ही गेस करिए सेकंड रूल क्या होगा। ऐसे ही गेस करिए सेकंड रूल क्या होगा, वो भी ऐसा ही होगा। वो क्या होगा? अब इसी में राइट को लेफ्ट से चेंज कर दीजिए। तो सेकंड रूल है, इफ द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ क्रिटिकल नोड हैज अ राइट चाइल्ड, then after rotation it becomes the कौन सा चाइल्ड? रोटेशन के बाद क्या बन जाएगा? it becomes the left child of critical node. These are specific rules of rotation. आ रही है मेरी बात समझ? तो अब आपके लिए कुछ एक्सरसाइजेस जिन्हें आप अटेम्प्ट कीजिएगा। ड्रॉ एन AVL ट्री of the following set of values. स्लाइड बैक करूं? हो गया?
first, or I should call it A, 10, 8, 15, 6, 9, 7. B, 2, 1, 4, 3, 5, 6. C, 44, 17, 78, 32, 50, 88, 62, 48, 54. D, 7, 5, 9, 4, 6, 8, 12, 11, 13, 10. E, 7, 5, 9, 4, 6, 8, 11, 10, 12, 13. ठीक है, आगे बढ़े अपन। ये करिएगा आप असाइनमेंट्स ट्राई। अब आइए ट्री के लास्ट मेजर टॉपिक पे, एंड दैट इज थ्रेडेड बाइनरी ट्रीज, ऑल्सो कॉल्ड एज TBTs। समझिए अब ध्यान से क्या होते हैं। ये बताइए, जब आप कोई बाइनरी ट्री बनाते हैं तो हर नोड में 2 पॉइंटर्स होते हैं, लेफ्ट और राइट। बोलिए जल्दी। हर नोड में 2 पॉइंटर्स होते हैं, लेफ्ट और राइट होते हैं, और हर नोड के दोनों पॉइंटर्स हमेशा बिजी रहते हैं, उनमें हमेशा एड्रेस रहता है। बाइनरी ट्री के हर नोड के पास 2 पॉइंटर्स होते हैं। क्या हर नोड के दोनों पॉइंटर्स हमेशा अपने अंदर एड्रेस होल्ड करते हैं? तो जवाब है नहीं करते हैं। नहीं करते हैं ना, राइट। कुछ केस में एक में एड्रेस रहता है, एक में नहीं होता है, और कुछ केस में क्या होता है, कुछ केस में दोनों ही नल होते हैं। होता है ऐसा, राइट। दोनों में नल होता है, राइट। तो TBTs का ये मानना है कि अगर पॉइंटर अपने अंदर नल रखेगा तो भी मेमोरी तो कंज्यूम कर रहा है ना, पॉइंटर स्पेस तो पॉइंटर कंज्यूम कर रहा है ना, अगर वो नल रख रहा है तब भी। तो TBTs ये कहते हैं हम पॉइंटर में नल क्यों रखें, क्यों ना हम पॉइंटर में कोई मीनिंगफुल एड्रेस रख लें, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन रख लें जो हमें ट्री को हैंडल करने में हेल्प करे। फॉर एग्जाम्पल, आप याद करिए, आप जब ट्री को ट्रैवर्स करते हैं तो आप स्टैक यूज करते हैं। जब आप ट्री को ट्रैवर्स करते हैं तब आप स्टैक यूज करते हैं, राइट। क्यों करना पड़ता है आपको स्टैक को यूज? ट्री के ट्रैवर्सल के दौरान स्टैक को यूज क्यों करना पड़ता है आपको? क्या कारण है कि आप स्टैक यूज करते हो? इसलिए करते हो क्योंकि ट्री में अगर आप चाइल्ड पे हो तो वापस पेरेंट पे नहीं जा सकते ना। ट्री में चाइल्ड से पेरेंट पे नहीं जा सकते ना, मतलब नीचे वाले लेवल से ऊपर वाले लेवल पे नहीं जा सकते ना, जब तक ऊपर वाले लेवल के किसी नोड का एड्रेस ना हो, राइट। तो TBTs आपको स्टैक मेंटेन करने से बचा देंगे। हम TBTs को इस तरह से यूज करेंगे या इस तरह से बनाएंगे कि हम उन पॉइंटर्स में नल ना रखकर ऊपर वाले नोड्स का एड्रेस रख लेंगे, किसी और नोड का एड्रेस रख लेंगे, जिसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, हमें स्टैक मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन अदर वर्ड्स, आपसे इंटरव्यू में यह भी कहा जा सकता है कि क्या आप बाइनरी ट्री को बिना स्टैक लिए ट्रैवर्स कर सकते हैं? कैन यू राइट डाउन अ प्रोग्राम टू ट्रैवर्स अ बाइनरी ट्री विदाउट यूजिंग अ स्टैक? तो जवाब है यस, वी कैन डू दैट, बट इन दैट केस हमें बाइनरी ट्री को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? हमें बाइनरी ट्री को कन्वर्ट करना पड़ेगा थ्रेडेड बाइनरी ट्री में। सो थ्रेडेड बाइनरी ट्रीज क्या होते हैं? जो ये कहते हैं पॉइंटर्स में नल नहीं होना चाहिए। तो पॉइंटर में क्या होना चाहिए? या तो पॉइंटर में होना चाहिए चाइल्ड नोड का एड्रेस, और अगर चाइल्ड नोड नहीं है, मान लीजिए वो नोड लीफ नोड है, उसका चाइल्ड नहीं है, तो फिर उसके अंदर हम किसी और नोड का एड्रेस रखते हैं जो एक लॉजिक के थ्रू होता है। ऐसे नहीं कि रैंडमली किसी का भी रख लिया, वो एक लॉजिक के थ्रू होता है, और उस कारण से हमें ट्री को ट्रैवर्स करते वक्त स्टैक मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। इंट्रोडक्शन समझ में आया?
आया? चलिए, तो पहले मैं इसको लिख दूं, फिर बात करते हैं टीबीटी बनेगा कैसे। सो नॉर्मली in a binary tree, not both the pointers of every node are always busy. Some nodes have only one child, while others do not have any children, right? In this case, either one or both the pointers are set to null of a node are set to null. Second point, if pointer is set to null, still it consumes space in memory. Thus, in data structures, it is suggested that instead of storing null, we should store some meaningful address, in these pointers, which can help us in tree traversal. This is where the concept of, बिल्कुल पूछते हैं, मैंने जवाब दिया इसका, याद करो क्या बोला था मैंने इंप्लीमेंटेशन के लिए। This is where we get the concept of, क्या कहा था आशुतोष बताओ, AVL के इंप्लीमेंटेशन के लिए, कोडिंग के लिए कुछ बोला था मैंने, क्या बोला था? याद नहीं है? बढ़िया, फिर तो किसी को भी याद नहीं है? Anyone else? आशुतोष के क्वेश्चन का क्या आंसर है? हाँ, तो मैंने बताया नहीं है, लेकिन कब बोला है मैंने कहा है रिकर्जन के बाद करेंगे आप ये। AVL का इम्प्लीमेंटेशन इतना इजी नहीं है कि आप नॉन रिकर्सिव वे में कर पाए, इसलिए उसके लिए रिकर्जन पढ़ेंगे अपन, फिर करेंगे। आने ही वाला है रिकर्जन, चिंता मत करिए, बहुत जल्दी आ रहा है। सो अ TBT forces us not to store null in any of the child pointers, rather we can store the address of successor or predecessor of a node in the left or right child. ध्यान से देखना क्या लिखा है मैंने। TBT कहता है नोड में से नल हटा दो, नल हटाकर उसकी जगह क्या रखो, नल हटाकर उसकी जगह क्या रखो, उसकी जगह इस नोड का या तो सक्सेसर रखो और या प्रीडिसेसर रखो। ये सक्सेसर प्रीडिसेसर किस बेस पर निकालेंगे, ये सक्सेसर प्रीडिसेसर किस बेस पर निकालेंगे, ये निकालेंगे ट्रेवर्सल के बेस पर, राइट? ट्रेवर्सल के बेस पर नहीं, पेरेंट नहीं होता हमेशा। आप याद करिए जब आप बाइनरी ट्री का डिलीशन कर रहे थे तो सक्सेसर देखा था कौन था, राइट में गए थे, फिर लेफ्ट ब्रांच ली थी,
फिर बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में गए थे, राइट? वो होता है, जरूरी नहीं है कि पेरेंट ही सक्सेसर हो, राइट? सो द बेनिफिट ऑफ डूइंग दिस इज दैट वी कैन ट्रैवर्स, ये सब करने का बेनिफिट क्या है? ये सब करने का बेनिफिट ये है कि अब आप ट्री को ट्रैवर्स कर पाएंगे विदाउट यूजिंग व्हाट? विदाउट यूजिंग एनी स्टैक। ठीक है, ये तो था टीबीटी बनते क्यों है। अब अगला क्वेश्चन है, टीबीटी कितनी तरह का होता है? टाइप्स ऑफ टीबीटी। तो गौर करिएगा, टीबीटी ट्रेवर्सल ऑर्डर्स पे बेस्ड होते हैं, राइट? सो टीबीटीज आर बेस्ड ऑन ट्रेवर्सल ऑर्डर, ओके। और इनमें सबसे पॉपुलर एंड द मोस्ट पॉपुलर आर इन ऑर्डर बेस्ड टीबीटीज। ठीक, कितने होते हैं? 3 होते हैं। हर ट्रेवर्सल के बेस पर 3 टीबीटीज बनते हैं। इनमें सबसे पॉपुलर इन ऑर्डर वाले टीबीटीज होते हैं, वही हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट? क्या क्या होते हैं? इन ऑर्डर में 3 टीबीटीज बनते हैं। एक कहलाता है वन वे इन ऑर्डर टीबीटी, दूसरा कहलाता है टू वे इन ऑर्डर टीबीटी, और तीसरा कहलाता है टू वे इन ऑर्डर टीबीटी विद अ हेडर नोड। कितने हो गए टीबीटीज? टीबीटीज हो गए 3। वन वे इन ऑर्डर टीबीटी, टू वे इन ऑर्डर टीबीटी एंड टू वे इन ऑर्डर टीबीटी विद अ हेडर नोड। क्लियर है मेरी बात? चलूं आगे, समझ आ रहा है? चलिए सबसे पहले देखते हैं वन वे इन ऑर्डर टीबीटी कैसा होता है। ध्यान दीजिए, पहला है वन वे इन ऑर्डर टीबीटी। So rule is saying that according to this TBT, if the right child of a node is null, अगर किसी नोड का राइट चाइल्ड नल है, then instead of storing null in it, we can store the address of its in order successor। समझने के लिए डायग्राम को देखिएगा ध्यान से। इमेजिन करिए ये हमारे पास एक नॉर्मल बाइनरी ट्री है, ए बी सी डी ई एंड एफ जी। ठीक, सबसे पहले आप मुझे इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का आउटपुट दीजिए, जरा दीजिए। तो इसके इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का आउटपुट क्या आएगा? बिल्कुल सही आशुतोष, डी बी ई ए एफ सी जी, ये इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होगा। ठीक है, अब नोटिस करिए इस बाइनरी ट्री को वन वे इन ऑर्डर टीबीटी में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो एक बार फिर मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूं और अब इसे कन्वर्ट करेंगे हम वन वे इन ऑर्डर टीबीटी में। वो कैसे होगा उसे ध्यान से देखिएगा। शुरू करिए आप सबसे पहले नोट से जो ट्रेवर्सल में आपको सबसे पहले दिख रहा है, और वो है डी। क्या डी का राइट पॉइंटर बिजी है या फ्री है? फ्री है। तो टीबीटी कहता है इसे फ्री नहीं रहना चाहिए, इसमें नल नहीं रहना चाहिए, इसमें एड्रेस डालो। किसका एड्रेस डालो? डी के इन ऑर्डर सक्सेसर का। ऊपर आपके सामने ट्रेवर्सल है, डी का इन ऑर्डर सक्सेसर कौन है? डी का इन ऑर्डर सक्सेसर बी है, राइट?
तो डी किसे पॉइंट करेगा? डी का राइट, डी का राइट पॉइंट करेगा बी को। और याद रखिएगा डायग्राम में जब हम ये बताते हैं कि ये थ्रेड है तो उसे डॉट से रिप्रेजेंट करा जाता है, बोल्ड लाइन से नहीं करते हैं। बोल्ड लाइन से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? चाइल्ड को। इस समय डी का चाइल्ड नहीं है ना, बी डी का सक्सेसर है, बी चाइल्ड नहीं है, तो डायग्राम में उसे डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे आप। मनीष, आपका डाउट दूर हुआ? अब नोटिस करो, सक्सेसर जनरली चाइल्ड होता है, लेकिन यहां तो पेरेंट सक्सेसर बन रहा है, राइट? चलें आगे। नेक्स्ट बी का चेक करिए, बी का राइट बिजी है फ्री है? बी का राइट बिजी है कि फ्री है? बी का राइट बिजी है, छोड़ दीजिए, राइट? अब आइए ई पे, ई का राइट, ई का राइट फ्री है, तो बोलिए पॉइंट करिए अपने सक्सेसर को। कौन है ई का सक्सेसर? ई का सक्सेसर है ए, तो ये पॉइंट करेगा ए को, राइट? अब आइए ए पे, ए का राइट, वेरी गुड, ए का राइट बिजी है, छोड़ दीजिए। अब आइए एफ पे, एफ का राइट फ्री है, तो बोलिए इन ऑर्डर सक्सेसर यानी सी को पॉइंट करें। सी का राइट फ्री है, तो सी का राइट पॉइंट करेगा, सॉरी बिजी है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आइए जी के राइट पे, अनफॉर्चुनेटली जी का राइट फ्री तो है, लेकिन वो किसी को पॉइंट नहीं कर पाएगा क्योंकि जी का कोई सक्सेसर नोड नहीं है, नहीं है, राइट? तो अब आपको जो लेफ्ट पे दिख रहा है वो है नॉर्मल बाइनरी ट्री, ठीक है? राइट पे जो आपको दिख रहा है वो है थ्रेडेड बाइनरी ट्री। कैसा थ्रेडेड? वन वे इन ऑर्डर थ्रेडेड बाइनरी ट्री। जब अगले लेक्चर में हम इसकी कोडिंग करेंगे तब आपको पता चलेगा कैसे हम इसको बिना स्टैक लिए ट्रैवर्स कर पाएंगे, ठीक है? अभी डायग्राम देखिए, अगले लेक्चर में इसका ट्रैवर्सल करेंगे हम, जो बगैर स्टैक के होगा। चलो आगे, वन वे इन ऑर्डर टीबीटी समझ आया? इसको वन वे बोलते हैं क्योंकि आपने एक पॉइंटर यूज करा है, ठीक है? आप टू वे पढ़ोगे तो समझ में आएगा इसको वन वे क्यों बोलते हैं। अब आइए टू वे पे, टू वे इन ऑर्डर टीबीटी बोलता है कि आप राइट पॉइंटर तो यूज करो ही करो, राइट पॉइंटर के साथ साथ लेफ्ट पॉइंटर भी यूज कर लो, और अगर लेफ्ट पॉइंटर में नल है तो एड्रेस डालो उसके इन ऑर्डर प्रीडिसेसर का। आई रिपीट, टू वे इन ऑर्डर टीबीटी बोलता है राइट पॉइंटर में सक्सेसर का एड्रेस तो डालो ही डालो, राइट के अलावा अगर लेफ्ट वाला पॉइंटर नल है तो उसको भी बिजी कर दो और उसमें एड्रेस डाल दो इन ऑर्डर प्रीडिसेसर का। समझ आया? ठीक है, तो डेफिनेशन देखिए, अ टू वे इन ऑर्डर TBT is a TBT in which along with the right child we also handle the left child, and the rule is that if the left child of a node is null, then we store the address of its in order predecessor. तो अब अगर इस ट्री को लिया जाए, एक नॉर्मल बाइनरी ट्री, और इसे कन्वर्ट करा जाए टू वे इन ऑर्डर टीबीटी में, तो ये हुआ ABC, ये हुआ D, E, F, G। अगेन इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल यही होगा जो हमने अभी अभी देखा,
अब इस इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के बेसिस पर अपन बनाते हैं इसको टू वे इन ऑर्डर टीबीटी। तो पहले नॉर्मल वे में ट्री बना लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी। ठीक है, तो आप नोटिस करिए, सबसे पहले सबसे पहले डी लेते हैं। डी का लेफ्ट फ्री है कि बिजी है? डी का लेफ्ट फ्री है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते क्योंकि डी का कोई प्रेडिसेसर नहीं है। सही कह रहा हूं? तो वो नल ही रहेगा। ठीक है, डी का राइट फ्री है, यस, वो एज यूजुअल पॉइंट करेगा इन ऑर्डर सक्सेसर बी को। डी के बाद बी आता है, बी के दोनों पॉइंटर बिजी हैं, बी को छोड़ दीजिए। अब आता है ई, ई के दोनों पॉइंटर नल हैं। ठीक, अब ई के लेफ्ट पॉइंटर में किसका एड्रेस डलेगा? ई के लेफ्ट पॉइंटर में एड्रेस डलेगा बी का, प्रीडिसेसर यही है ना ई का। और ई के राइट में किसका एड्रेस डलेगा? ई के राइट में एज यूजुअल एड्रेस डलेगा ए का। करेक्ट है? ए के राइट में कौन है? छोड़ दीजिए, बिजी है। अब आ जाइए एफ पे, एफ का लेफ्ट फ्री है, यस, तो एफ का लेफ्ट पॉइंट करेगा प्रीडिसेसर को यानी ए को, और एफ का राइट कहां पॉइंट करेगा? एफ का राइट पॉइंट करेगा सी को। जी का लेफ्ट कहां पॉइंट करेगा? लेफ्ट तो पॉइंट करेगा सी को। जी का राइट, जी का राइट नल है और वो नल ही रहेगा, यस, नल है और नल ही रहेगा, राइट। तो अब नोटिस करिए, कुछ नल कम हुए, आपके ट्री में से नल हटे। टीबीटी का ए में नल हट जाने चाहिए सारे, लेकिन सारे नहीं हटे ना नल, हट तो गए, लेकिन अभी भी आप देख पा रहे होंगे दो जगह नल है, दो जगह अभी भी हमारे पास नल है। कहां कहां दो जगह नल है? एक अभी भी नल मिल रहा है हमें पहले वाले नोड के लेफ्ट में, और एक लास्ट वाले नोड के राइट में। ये सारे नल हटेंगे तीसरे वाले केस में, जब हम बात करेंगे टू वे इन ऑर्डर थ्रेडेड बाइनरी ट्री विद अ हेडर नोड की। तीन होते हैं ना, जब ये तीसरा वाला होगा तब सारे नल हटेंगे। क्लियर? तीसरा वाला लेंगे अपन अगले लेक्चर में, उसकी कहानी लंबी है। ठीक, तो स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। अगला लेक्चर आपका ट्यूसडे को 4 बजे है, ओके, 5 बजे नहीं, ट्यूसडे 4 PM चलेगा। 16 February 4 PM नेक्स्ट क्लास। यस, 4 to 5। नहीं, सिर्फ 4 to 5, 5 to 6 नहीं है, 4 to 5 है। ठीक, तो ये 13 और ये 14। अगले लेक्चर मिलेंगे हेडर नोट के साथ टीबीटी और फिर इसकी कोडिंग। ठीक, बाय बाय, टेक केयर।